परमात्मा की प्यारी आत्मा सभी को सत साहेब। आज मैं अपने ही बारे में बताने वाली हूँ कि भाई आपने पूछा था, काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आप भी बताइए कि आप कैसे भक्ति करते हो। देखिए, भक्ति के लिए जो मैं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। मैं करती हूँ, देखिए मैं सुबह उठती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठूँगी, उठने के बाद क्या करती हूँ कि भाई जो मेरे क्या हाथ है पैर है जो भी है, मैं कुल्ला वगैरह कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ और उसके बाद मैं दंडवत करती हूँ। दंडवत करने के बाद देखिए, जब हम दंडवत करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ मैं किस तरीके से करती हूँ। मैं दंडवत करने के बाद परमात्मा की जो भी है, कबीर साहब और जी देखिए गरीबदास जी महाराज जी हैं, और ये हमारे जो भी बता रखे हैं परमात्मा ने, इन सभी को मैं इनका जाप करती हूँ। और उसके बाद में परमात्मा ने जो हमें नाम दे रखा है उस नाम का सुमरन करती हूँ। उस नाम का सुमरन इसलिए करना पड़ता है कि परमात्मा ने आदेश दे रखा है कि भाई आप जब उसका सुमरन करेंगे तो होगा क्या उससे, कि एक तो ये आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। और उस टाइम पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काल हमारे सामने आ जाता है, तो कभी परमात्मा का ही रूप धारण कर कर आ जाता है। तो इसलिए परमात्मा ने कह रखा है कि जब भी कभी आप दंडवत करते हैं तो उस टाइम पर आपको एक सांस का सुमरन, यानी कि जो भी नाम आपको मिला है, मुझे दूसरा नाम मिला है, तीसरा नाम मिला, तो मैं उसका सुमरन करती हूँ। आपको जो भी नाम मिला है आप उसका सुमरन जरूर कीजिए जब भी आप दंडवत करें। तो उस टाइम सुबह को देखिए, जब भी मैं उठती हूँ तो मैं ये सारे काम करती हूँ। सबसे पहले मेरा यही रूटीन है, मैं इसी रूटीन में से अपना शुरुआत करती हूँ सुबह की। दूसरा मैं क्या करती हूँ, दूसरा मैं करती हूँ ये कि जैसे ही मैं ये काम कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ मैं सबसे पहले उठने के बाद ये दंडवत किया और जो भी मालिक ने बता रखा वो करती हूँ। उसके बाद मैं पहले नाम की माला जपती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे की करती हूँ। तो 2 माला मेरी सुबह सुबह हो जाती हैं। फिर करती हूँ मैं कि एक जो देखिए सुबह सुबह उठने के बाद ये सारे काम करने के बाद फिर मैं जोत करती हूँ, जोत लगाती हूँ। जोत लगाने के बाद मैं आरती लगा देती हूँ। आरती लगाने के बाद अगर मेरे पास समय है तो मैं आरती बैठकर कर लेती हूँ। अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और आरती भी करती रहती हूँ। लेकिन ध्यान आरती में ही रहना चाहिए, ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं ज़्यादा उसी में ज़्यादा ध्यान दें। नहीं, आपको आरती में हर जो भी बात परमात्मा की आरती में जो भी वाणी चल रही है उस पर आपको बोलते रहना चाहिए और उस पर ध्यान करते रहना चाहिए, आरती करते रहना चाहिए। देखिए, मैं ये सारी चीज़ मैं करती हूँ तो मैं अपना बता रही हूँ। बाकी आप इस तरीके से देख लेना कि आपने कहाँ वो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जैसे भी आपको करना आप देख लेना। मैं अपना बताने वाली हूँ कि मैं इस तरीके से करती हूँ। उसके बाद देखिए हम करते क्या है कि जो भी हमारा काम है हम वो करते हैं, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है वो सारा। जैसे कि बहुत सी लेडीज हैं कि सर्विस करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है तो वो अपनी आरती लगा लें और अपना आरती लगाने के बाद अपना काम करते रहिए और अपना काम करते रहिए। देखिए, अगर काम नहीं करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें तो करनी है, क्योंकि हम काल के लोक में आए हैं। परमात्मा कहते भी हैं कि कर्म तो हमें करना ही करना पड़ेगा, लेकिन बाकी परमात्मा कहते हैं इस बात में कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए, मालिक अपने आप इंतजाम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ करनी है, क्योंकि हम इस लोक में आए हैं, तो इन चीज़ों को हमें करते रहना है। उसके बाद देखिए मैं करती क्या हूँ, सारा घर गृहस्थी का जो भी काम होता है, खाना बनाना है, भाई कपड़े धोने, ये सारी चीज़ें करती हूँ। उसके बाद देखिए मैं दोपहर की आरती लगाती हूँ। फिर दोपहर की आरती करने के बाद फिर जैसे ही हमारी आरती खत्म होती है तो उस टाइम पर भी एक माला पहले नाम की लेती हूँ और एक ही माला मैं दूसरे नाम की लेती हूँ। ये हो गया है मेरा। फिर मैं देखिए शाम की आरती करती हूँ। शाम की आरती के बाद मैं फिर से एक माला करती हूँ और दूसरी माला, 2 माला फिर मेरी हो जाती हैं। फिर सोने से पहले मैं जरूर करती हूँ। उस टाइम पर मैं 2 भी कर लेती हूँ, कभी कभी 3 भी कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा रूटीन चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ मेरे रूटीन में शामिल हो चुकी हैं। तो ये सारी मैं उस टाइम पर टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना तो ये हम पर एक बार ही बर्डन पड़ता है और धीरे धीरे परमात्मा ने कह भी रखा है जैसे भी आपको टाइम मिले उसी हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। बाकी काम करते करते भी ऐसा नहीं होता है कि काम करते करते भी हमारा सुमरन चलता रहना चाहिए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा आपके चलता रहना चाहिए। अगर बीच में कभी भूल जाते हैं तो फिर उसे दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये मैं डेली रूटीन करती हूँ। एक भगत जी हैं जो कह रहे हैं कि भाई गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल हैं जब पूछो वेद पुराण। तो इसका भी आप बताइए। देखिए, इसका बताने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने काफी सारे सत्संग कर रखे हैं। तो इसका जो भी आपको पूछना है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आप देखिए, खोल कर देख लीजिए, उन्होंने ही कर रखा है। मैं तो गुरु पद पर हूँ नहीं, मैं तो एक परमात्मा की एक छोटी सी दासी हूँ। तो ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो चलिए एक बात बता दूं, परमात्मा ने ये कह भी रखा है
गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु की आज्ञा के बगैर आप दान दे रहे हैं तो वो भी निष्फल हो जाएगा। अगर गुरु बनाए हैं तो आपको ये गुरु भी सदगुरु होने चाहिए। दान दे भी रहे हैं, गुरु के बगैर बहुत सारे ऐसे भगत भी होते हैं जो कि सदगुरु रामपाल जी से नाम नहीं ले रखा है, बहुत सारे गुरु बना रखे हैं, तो गुरु तो होते नहीं है। नकली गुरुओं के चक्कर में फंसने के बाद जो दान दिया जा रहा है वो दान लगेगा जरूर, क्योंकि तीनों लोग धसक जाएंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि दान कभी नहीं धसकता है, दिया हुआ दान हमेशा मिलता ही मिलता है, चाहे आपको मिले किसी भी योनि में। अभी आपने बहुत सारा दान दिया है, गुरु जी बताते भी हैं कि अगर आपको कुत्ते की योनि मिल जाए तो बताइए, ऐसे अच्छे बड़े बड़े जितने भी बड़े हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो कुत्ते जरूर पालते हैं। भाई ये बहुत बड़ा शौक पाल लिया है कि लोगों ने कि कुत्ते जरूर रखते हैं, चाहे उनके घर में कुछ हो, यानी कुत्ते जरूर रखेंगे। तो कुत्ते का ऐसा है कि कुत्ते रखेंगे, एक डॉक्टर होगा उनके लिए, एसी होगी, गाड़ी होगी, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें घुमाने के लिए सारे नौकर चाकर होंगे। तो भाई वो दान दिया हुआ तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन मिल किस योनि में रहा। तो परमात्मा कहते हैं कि सुपाच्य को दान देना चाहिए। अगर देखिए आपका दान भी सही जगह नहीं लग रहा है तो उस दान का कोई भी महत्व नहीं है। तो दान देने का भी पता होना चाहिए कि हम दे सही जगह रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए देखिए मैं मेरी जितनी समझ थी मैंने आपको बता दिया है, बाकी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ खोलकर रख दिया है। मैं ये सारी चीजें डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो परमात्मा की छोटी सी दासी हूँ। मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदेश भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए, देखिए जो मेरे बहन भाई हैं, जो भगत हैं, हम आपस में एक दूसरे अपने बात को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आप किस तरह से भक्ति करते हो और करनी भी कैसे चाहिए। बाकी मालिक का आदेश है, जो आदेश मालिक का वो आपको करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आज जो है ना भगतवती, मैंने कोई भी या भगत जी कोई भी कमेंट वीडियो नहीं बनाई है। कमेंट वीडियो आज नहीं बनाई है, लेकिन कल या परसों में मैं जरूर बनाऊंगी। जितने भी कमेंट आए हैं सब पे रिप्लाई देने वाली हूँ। आज तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बारे में बताया है कि मैं किस तरीके से भक्ति करती हूँ। कुछ भगतवतियों के सवाल थे कि भाई आप किस तरह से भक्ति करते हो, तो मैंने अपना बता दिया है। मालिक का भी आदेश है, सुबह उठिए, परमात्मा का सुमरण करने बहुत जरूरी है। जब भी आप खाट हो, बेड हो, जिस पर भी सो रहे हैं, दंडवत जरूर कीजिए। दंडवत करने के बाद ही नाम लीजिए पहले आप। मेरा तो यही है कि मालिक ने बता रखा है कि सबसे पहले आपको जो नाम मिला वो नाम लीजिए, उसके बाद देखिए आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो आपका घर के जीवन, जो भी हमारी दिनचर्या, वो सारी कर सकते हैं। मैं अपना बता दिया है, बाकी आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। साथ साहिब।